अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो अभी मैं अपना काम कर रही थी, वो मैंने कंप्लीट किया और अब मैं उस्मान का वेट कर रही हूँ। व्लॉग मेरा हो गया और उस्मान पता नहीं कहाँ रह गए हैं। दरवाज़ा तो मैंने खोला हुआ है, आ जाएँ। ग्रॉसरी मैंने मंगवाई है उनसे थोड़ी सी, मैंने कहा वापसी पे लेते हैं आना। तो बस अभी मैं वेट कर रही हूँ, चाय शाय बनाते हैं। शाम की 4:30 हो रहे हैं। व्लॉग का काम मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वेट मैं इसलिए भी कर रही थी कि मैंने उनसे मंगवाई हैं कुछ चीज़ें और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं जाऊं और ग्रॉसरी करके आऊं। तो वो बाहर गए हुए थे, मैंने कहा देखें आपके आसपास कोई इस तरह का ग्रॉसरी स्टोर है तो वहाँ से ना कुछ चीज़ें मैंने लेनी है तो वो लेकर आए। तो उन्होंने कहा मेरे बैग में अब जितना सामान आएगा मैं उतना उठाऊँगा लेकर आऊँगा, बाकी फिर बाद में देखेंगे। खैर ये मैंने मंगवाई हैं उनसे कुछ चीज़ें। और सब्ज़ी जो है ना, वो जब वीडियो कॉल पे मेरे साथ थे ना तो मुझे अभी दिखा रहे थे कि एक ही बैंगन रखा हुआ है। तो मैंने कहा चले एक ही बैंगन लेकर आ जाएं, कुछ तो होना, क्योंकि सब्ज़ी खाने को बड़ा दिल चाहता है। और सब्ज़ियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली गर्मी की सब्ज़ी तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये वो थोड़ी सी चीज़ें लेकर आए हैं। आटा मैंने स्पेशली मंगवाना था, आटा भी ख़त्म था, लेकिन खैर चलें फिर देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। और थोड़ा सा फ्रूट भी मंगवाया है और उसके साथ टमाटर प्याज भी मंगवाए हैं। और ये देखें उस्मान मुझे कह रहे थे एक ही बैंगन रखा हुआ है, ले लो। मैंने कहा हाँ ले लें। अच्छा स्पेशली ना दूध अंडे और प्याज वगैरह तो फिर भी चल जाते हैं 1-2 हफ्ते। टमाटर मैं मोस्टली ले लेती हूँ, कभी नाश्ते में एग्स भी बनते हैं और खाने में भी डलते हैं तो वो तो खैर आते ही हैं। और मैंने अपनी स्टीविया मंगवाई है क्योंकि स्टीविया ख़त्म हुई हुई थी चाय में, मैं स्टीविया ही यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने उस्मान से मंगवाई है। अच्छा यहाँ से ये जो चीज़ें लेकर आए हैं ना, ये पैनी से लेकर आए हैं और जहाँ गए हुए थे उसके साथ पैनी ही था तो उन्होंने वहाँ से ले लिए हैं। तो इसकी स्टीविया मैंने कभी यूज़ नहीं की। बहुत सारे लोगों को स्टीविया का टेस्ट बहुत डिफरेंट लगता है, लेकिन मुझे बहुत साल हो गए स्टीविया यूज़ करते हुए, तो मैं अब चीनी कुछ भी और डालूँ ना मुझे वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। शायद मैं इसके साथ यूज़ टू हो गई हूँ। तो खैर ये है हमारी थोड़ी सी छोटी सी ग्रॉसरी। और उसके साथ बनानास भी लेकर आए हैं और दूध मैंने स्पेशली मंगवाना था, दूध ख़त्म था, वो भी लेकर आए हैं। मैं जब भी ग्रॉसरी करके आती हूँ ना, या जब भी मेरे घर में ग्रॉसरी आती है, कुछ भी आता है इस तरह से, मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन चीज़ों को समेट लूँ। और फ्रिज की चीज़ें, फ्रीज़र की चीज़ें तो मैं फ़ौरन ही रख लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में चीज़ें रखी रह जाती हैं। फिर इंसान कहता है अच्छा अभी कर लेंगे अभी कर लेंगे, और वो अभी अभी में ना काफ़ी लेट हो जाता है। तो हरी मिर्चें वगैरह तो मैं लेकर आई थी। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे यहाँ पे एशियन देसी स्टोर्स हैं ना, उन पे टमाटर और ये चीज़ें डबल ट्रिपल प्राइस पे मिलती हैं। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मैं बता रही हूँ, बाकी मुझे हर जगह का आइडिया नहीं है। लेकिन जो इनके अपने स्टोर्स हैं ना, वहाँ पे इतने ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। वो मैं इंशाल्लाह जब जाऊँगी ना नेक्स्ट टाइम तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उस्मान अभी घर आए तो मुझे कह रहे थे कि मैंने तो वैसे चाय बनाई थी और ब्रेड बेक कर ली थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि मुझे ना फ्राइज़ बना के दो। तो मैंने कहा अच्छा चलें आलू काट के और फिर मैं बना लेती हूँ। तो अभी वो मैं रखती हूँ। और ये देखें स्टीविया मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने अभी ओपन की है, चीज़ें मैंने रखी हैं तो ये मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा आप मुझे बताइएगा आप में से कौन कौन स्टीविया यूज़ करता है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि मुझे हमेशा यही कमेंट्स आते हैं कि हमें इसका टेस्ट बहुत अजीब लगता है। अच्छा खैर मैंने ब्रेड तो बेक कर ली थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि फ़्राइज़ बना दो, तो मैंने कहा अच्छा जल्दी जल्दी से आलू इस तरह से काट लेती हूँ और एयर फ्रायर में मैं रख देती हूँ। अभी जो मौसम अच्छा हुआ है ना, विंडो भी हम किचन की भी तकरीबन ओपन रखते हैं जिस टाइम धूप नहीं आती है। तो उसका बस एक ये नुकसान होता है कि फिर डस्ट थोड़ी बहुत आ जाती है। मैं अब सोच रही थी मैं किसी दिन ना ये सारे अप्लाइंसेस इनको भी ज़रा डीप क्लीन करूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी खैर आलू मैंने रख लिए हैं और यहाँ पे इसमें फ़्राइज़ आप बनाते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ बनाते हैं ना, बहुत अच्छी बनती है। और सबसे अच्छी बात ये कि ऑयल बहुत कम डलता है। ब्रेड मैंने बेक कर ली थी, वो भी मैंने रख दी है। उसके साथ मैंने चाय भी बना के रख दी है, थोड़ी सी सॉसेस मैंने निकाल दी। मैंने कहा चलो सारी चीज़ें रख लेती हूँ। और आपको पता है बाहर से जब इंसान आता है ना और सारा दिन गुजार के आता है तो थका तो होता है, भूख भी काफ़ी लग रही होती है। तो मैंने कहा चलो जो जो चीज़ें रख लेती हूँ, जो उनका दिल चाहेगा वो खा लेंगे। और आप ये देखें आलू कितने मज़े के बने हैं। थोड़ा सा मैंने आपके सामने ऑयल स्प्रे किया था, थोड़ा सा नमक डाला था और बस ये रेडी हो गए हैं।
शाम की चाय के साथ हमने आलू इंजॉय किए और फ्राइज़ की तरह ही बने थे, थोड़ी सी शेप इसकी मैंने डिफरेंट काटी थी। ये है जी अब नेक्स्ट डे और मैं काफ़ी दिनों से नाश्ते की वीडियो भी शेयर नहीं कर रही हूँ और मुझे डेली कमेंट्स आते हैं कि नाश्ते की वीडियो आप क्यों नहीं बना रही हैं। तो बस सुबह को जल्दी जल्दी मैं नाश्ता बना लेती हूँ और वही नाश्ता होता है, तो इसलिए अक्सर मैं शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन आप सबको देखना बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा से नाश्ते से अपने व्लॉग का स्टार्ट करूँ। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ बिरयानी और बिरयानी मैंने बहुत दिनों से नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो आज ये बना लेते हैं। आटा वैसे भी बहुत ही थोड़ा रखा हुआ है, अब मैंने कहा वीकेंड गुजार के और फिर उसके बाद जो है ना देखूंगी, मैं खुद ही जाके और लेकर आऊँगी। उस्मान तो मुझे कह रहे थे बाद में कि बता दो, मैंने कहा बस अब मैं इतना बताऊँगी समझाऊँगी, मैं खुद ही जाके और ले आऊँगी। अभी के लिए फ़िलहाल जो है ना काफ़ी हैं चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास टोमेटो पेस्ट रखा हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा दिन आप फ्रिज में रखें तो ख़राब होने लग जाता है, तो मैंने कहा इनके भी क्यूब्स बना के ना इनको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फिर आप एक क्यूब कोई भी खाना बना रहे हो उसमें डाल लें तो बड़ा अच्छा उसका टेक्स्चर आ जाता है। मेरे पास ये लास्ट चिकन का पैकेट रखा हुआ है और इस वजह से मेरा दिल चाह रहा था कि इसकी तो मैं बिरयानी ही बनाऊंगी। अच्छा, आज ना पता है क्या हुआ, और होता भी अक्सर ऐसे है कि उस्मान मुझे कहते हैं बस मुझे मीट ना दो, मुझे सिर्फ राइस दो। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा मीट के बगैर मैं कैसे टेस्ट लेकर आऊँ बिरयानी में। तो खैर मैं डाल देती हूँ, लेकिन यह है कि राइस जो होते हैं ना बिरयानी के, वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे देखें ये भी मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर सारे, और इनको मैं रैप करके और फ्रीज़र में रख लूँगी और कल इंशाल्लाह ताला फिर इसको निकालेंगे। फ्रीज़र मेरा काफ़ी छोटा है और अगर फ्रीज़र बड़ा हो तब भी कोई भी चीज़ आप इस तरह से फ्रीज़ करते हैं उसको ओपन ना रखें, हमेशा रैप करके, कुछ भी इस तरह से आपके पास हो रैपिंग पेपर में, या ये ना हो तो आप सिंपल जो शॉपर होते हैं उसमें रैप कर दें। उससे ये होता है कि फ्रीज़र की स्मेल इनमें नहीं जाती है जो कि बड़ी अजीब सी हो जाती है, और बाकी चीज़ों में भी स्मेल नहीं जाती है जो इनकी स्मेल होती है। अदरक लहसुन हो, चटनी बना के रखते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो वो फिर सही रहता है। तो इस तरह से मैं अच्छी तरह से इसको रैप कर देती हूँ और फिर उसके बाद मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ। और आप देखें कितने मज़े के ये जो है ना इस तरह से मैंने रख दी हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल इनको निकालेंगे और फिर ये काफ़ी दिन आराम से चल जाएंगे। हर चीज़ में तो नहीं डलते, लेकिन ग्रेवी वाली चीज़ें होती हैं ना उनमें बड़े अच्छे ये रहते हैं। राइस मैंने भिगो के रख दिए थे और उसके साथ मैंने मसाला भी बना लिया था। ये काम मैंने जल्दी कर लिए थे और आज मैंने यही सोचा था कि मैं खाना ज़रा जल्दी बना के रख लूँगी। और मैं बिरयानी को फिर थोड़ा सा दम भी ज़्यादा देती हूँ, तो मैंने कहा चलो ये आराम से जो है ना ये काम हो जाए, टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ना मैं जिस टाइम बनाना होगा ना तो मैं इनको फिर बॉयल करके और दम लगा दूँगी। मेरे पास काफ़ी दिन से धनिया ख़त्म हुआ है और मैं ना आज अम्मी से भी बात कर रही थी, तो मैं उनको कह रही थी कि मैं 1-2 बार गई और इतना मुरझाया हुआ धनिया था, बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा था लेने को। तो वो मुझे कह रही थी कि सर्दियों में धनिया जो है वो बड़ा अच्छा होता है, इन दिनों में जो है ना वो धनिया का यही हाल होता है। मैंने कहा हाँ, लेकिन कुछ तो होना, इतना ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है और फिर उसको हम घर लेकर आएँ इतना दूर, तो वो वैसे ही उसकी जान ही ख़त्म हो जाती है। तो अब मैं देखूंगी मुझे कहीं से अच्छा मिलेगा। तुर्किश शॉप पे जाते हैं, वहाँ भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन वही बात है कि अब ये पिछले दिन जो गुजरे हैं उनमें गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो गर्मी की वजह से ना बिल्कुल ही धनिया के, मैं वही हंस रही थी लास्ट टाइम कि करंट ही ख़त्म हो जाते हैं, जान ही नहीं होती है उसमें। मैं जब भी बनाती हूँ ना बिरयानी तो मैं हमेशा लेयरिंग करती हूँ, मुझे लेयर्स वाली बहुत अच्छी लगती है। दूसरी भी मैंने बना के देखी है काफ़ी बार, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सेटिस्फेक्शन जो है ना वो लेयर्स की लगा के इसी तरह से होती है, तो इसलिए मैं हमेशा लेयर्स जो है ना वो ज़रूर लगाती हूँ। इस बार मैं भी देख रही हूँ कि मैं फ्रीज़र ना सारा एक बार ख़ाली करूँगी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी, क्योंकि तुर्किश शॉप पर हम जाते हैं और मीट वगैरह लेकर आते हैं। तो ये चिकन अच्छा तो बहुत लगता है जो फुल वाला होता है, लेकिन इसको स्किन उतारना काटना बड़ा एक टास्क होता है। तो मैं ये सोच रही थी कि बस इस बार सारा मैं फ्रीज़र एक बार ख़ाली करके ना फिर उसके बाद मैं जाऊंगी और फिर मैं प्रॉपर ग्रॉसरी करूंगी। तो धनिया तो मेरे पास नहीं है, मैंने कहा चलो अब जो जो चीज़ें हैं वो डाल देते हैं। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, मैंने मोटी वाली बीच में डाल दी थी और पतली वाली मैंने ऊपर रख दी है क्योंकि ये बहुत तेज़ होती हैं।
उसके बाद मैंने येलो फूड कलर और रेड फूड कलर थोड़ा सा ये मैंने ऊपर डाल दिया है। चावल मैं थोड़ा सा सख्त रखती हूँ और उसके बाद चावल जो बॉयल करती हूँ वो वाला पानी आप निकाल लें, गरम गरम ही है ये पानी भी अभी। तो उसके बाद ये वाला मैं साइड्स पे और ऊपर थोड़ा सा डाल देती हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और दूसरा ये दम बड़ा अच्छा आता है, और दम मैं थोड़ा सा ज़्यादा देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से जो चावलों में अरोमा आता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और उसके बाद मैंने फ़ॉइल लगा के और इसको दम पे रख दिया था। तकरीबन मैं 20 से 25 मिनट का दम देती हूँ। सम टाइम चावल पे डिपेंड करता है तो और भी मैं ज़्यादा दे देती हूँ, लेकिन इतना तो मैं मस्ट देती हूँ। साथ के साथ मैं बर्तन भी वॉश कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो बेहतर है कि साथ ही आप वॉश कर लें। और ये देखिए जगह भी काफ़ी छोटी है ना, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बस मैं साथ साथ बर्तन वॉश कर लूँ। तो जितनी देर में बिरयानी को दम आ रहा था उतनी देर में ये सारे काम मैंने कर लिए, ताकि आराम से बैठ के फिर अपनी बिरयानी को एंजॉय करेंगे। ये छोटा वाला एग बॉयलर जो है ना, इसका मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसमें 1 स्पून पानी का आता है। ये पहले इसकी लाइट रेड होती है, उसके बाद जब ये रेडी हो जाता है फिर इसकी लाइट ग्रीन होती है। और हम ज़्यादातर फुल बॉयल एग ही खाते हैं, तो इसलिए मैं टाइम नहीं देखती। जैसे ही लाइट ग्रीन होती है मैं फ़ौरन बंद कर देती हूँ, और मैंने साथ टाइमर भी लगा दिया जो कि मैं अभी आपको दिखा रही थी। तो ये सारे काम हो गए हैं डन। तो अभी इसका दम ओपन करेंगे। साथ मैंने ड्रिंक भी रेडी कर लिया। इसमें मैंने चीनी वगैरह कुछ नहीं डाली, बस मैंने थोड़े से बेसिल सीड्स डाले और उसके बाद मैंने थोड़ी सी ड्रिंक डाल दी है कि चलो एक ड्रिंक हो जाएगी। और चीनी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाली, और ये ड्रिंक भी इतनी ज़्यादा मीठी नहीं है। तो बस जी इतनी देर में 20-25 मिनट गुजर गए, और अब बिरयानी को मैंने कहा ओपन करें। और बिरयानी मुझे और उस्मान को बहुत अच्छी लगती है, और मोस्टली सारे लोगों को ये अच्छी लगती होगी। और काफ़ी दिन के बाद बने फिर ज़रा एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा हो जाती है। रेड फूड कलर मैं डालती हूँ क्योंकि उस्मान को अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा मैं ज़रा ऐड कर देती हूँ, ज़रा कलरफुल सी ना मज़े की लगती है। और बिरयानी का जब आप दम खोलते हैं और गरम गरम जब आप प्लेट में डाल के खाते हैं तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाता है। अच्छा उसके अलावा नेक्स्ट डे आप खाते हैं ना, तब भी बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसा इसमें कोई नशा है ना कि अच्छी लगती है जब भी आप बनाएं और खाएं इसको। आप लोग आजकल मुझे डेली बताते हैं कि आप क्या बनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। सम टाइम मैं रिप्लाई ना भी करूँ, मैं कमेंट्स सारे पढ़ रही होती हूँ, या ऐसे भागते दौड़ते कुछ कर रही होती हूँ कोई काम, तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर बड़ा इंजॉय किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ हमने मूवी भी लगा ली थी। और रात के टाइम ना आइसक्रीम थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मैं सारी डाल के ले आई। मैंने कहा बस उस्मान इसको ख़त्म करे, मेरे फ्रीज़र में थोड़ी सी जगह हो, ताकि मैं जो है ना फिर आगे फ्रीज़र में कुछ फ्रीज़ करना होगा, कुछ बनाना होगा, तो वो फिर हम बना लेंगे और खाएंगे। क्योंकि ना मैंने कबाब भी बनाने हैं और मेरे कुछ और भी चीज़ें बना के रखनी है, तो मैं कह रही थी बस ख़त्म करें अब ताकि जगह बन जाए। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग, और इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।